करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज हम पाठ पढ़ रहे थे अम्ल क्षारक और लवण, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लवणों का जो पीएच है उसको जानेंगे, ठीक है। जैसे पहले आपका जो भी कोई भी प्रबल अम्ल होता है और प्रबल ही क्षारक होता है, ठीक है, दोनों प्रबल है तो क्या बनता है आपका उदासीन लवण बनता है, जिसका 5 जो पीएच है वो कितना होता है 7 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक उदाहरण भी आपको दिया हुआ HCl है NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या बनता है, ये NaCl नमक बनता है प्लस में H2 वाटर बनता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड है, अगर प्रबल अम्ल हो दुर्बल क्षारक हो, प्रबल कौन है, अम्ल है, तो कैसा अम्लीय लवण बनेगा आपका, आम्लिक बनेगा, ठीक है ना, मतलब अम्लीय बनेगा आपका, तो जो कि जिसका पीएच क्या होता है 7 से कम होता है। तीसरा, प्रबल क्षारक है दुर्बल अम्ल है, तो क्षारकीय लवण, बिल्कुल यहाँ पे कि जो दुर्बल क्या अम्ल है, क्षारक प्रबल है, तो इसका मतलब पीएच से ज़्यादा आपका होना चाहिए, ठीक है, 7 से ज़्यादा आपका पीएच होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, खनिज लवण क्या होती है। एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को सेंधा नमक NaCl के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो साधारण नमक से प्राप्त कौन से रसायन है NaCl से, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है विरंजक चूर्ण जैसे CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 और धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक बार ये छोटा सा पैराग्राफ है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, NaOH के बारे में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, लवण जल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है तब वह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर क्षारक प्रक्रिया। जैसे यहाँ पे है 2NaCl + 2H2, क्या इससे क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा और Cl2 + H2 बन जाएगा। तो एनोड पर क्या होगा, Cl2 गैस होगी, कैथोड पर क्या होगा, H2 गैस होगी, तो कैथोड के पास NaOH विलयन बनता है, ठीक है। उपयोग देखो कहाँ कहाँ पे ये उपयोग होता है। H2 कहाँ होता है, ईंधन, मार्गरीन, कृत्रिम मक्खन। जल कहाँ पर होता है, सॉरी क्लोरीन होता है। जल की स्वच्छता आपने देखा होगा, दिल्ली में गोलियां भी डालते हैं पानी में, क्लोरीन डालते हैं, वो PVC और CRF। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, इस्पात की सफाई और औषधियाँ। 8 से धातुओं के ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए H2, ठीक है। फिर Cl2 + NaOH क्या बनाएंगे, विरंजक, घरेलू विरंजक, वस्त्र विरांजन के लिए। अब हम चलते हैं आज की वर्कशीट सिर्फ रीड करने की थी, ज़्यादा कुछ समझाने का था नहीं। क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। तो आज की वर्कशीट में 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोर क्षारक प्रक्रिया क्या है, इसे ऐसे क्यों कहते हैं। तो देखो, साधारण नमक जो NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने के लिए यह वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद वो क्लोरीन होता है, जिसको क्लोर हमने दिया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं, ठीक है। तो क्लोर क्षारक प्रक्रिया इसको हम बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, लवण जल क्या है। लवण जल क्या होता है, तो देखो, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को लवण जल कहते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो लवण जल होता है। तीसरा है, कोई क्षारक प्रक्रिया में अनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, उस गैस के कोई 2 उपयोग लिखे, ठीक है। तो देखो, क्लोर क्षारक प्रक्रिया में एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस निकलती है, क्लोर क्षारक प्रक्रिया के एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। कैथोड पूछा तो H2 हाइड्रोजन लिखोगे, एनोड बोला है तो आपको क्लोरीन लिखना पड़ेगा। इस गैस के 2 उपयोग लिखने हैं, तो 2 उपयोग लिख दो। एक तो जल की स्वच्छता को, जल को साफ करने में मदद करते हैं, PVC में मदद करते हैं और CSFC में मदद करते हैं, ठीक है। ये हो गए इसके 2 उपयोग। 2 पूछे गए हैं, हमने 3 लिखते हैं। हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न 4 है, साबुन और कागज बनाने में उपयोग होने वाला रसायन का नाम बताएं, उसका रासायनिक सूत्र भी लिखे। तो कागज और किससे बनता है, देखो, जो साबुन और कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब चलते हमारे आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, H2 गैस का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कोई 2 उपयोग लिखें। H2 गैस और HCl के लिखने हैं हमें कोई 2 उपयोग। H2 जो है उसका उपयोग ईंधन में होता है, मार्गरीन जो कृत्रिम मक्खन है उसमें होता है, और HCl का उपयोग कहाँ होता है, इस्पात की सफाई, औषधियों में होता है, ठीक है।
ये हो गया प्रश्न नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।